नमस्कार साथियों, यदि आपने कोई प्लॉट परचेज़ किया है, ज़मीन परचेज़ की है, आप परचेज़ करने जा रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री करवा ली या दाखिल खारिज। ये वीडियो आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि भाई रजिस्ट्री और दाखिल खारिज के बाद भी आपको कुछ कंडीशन में कब्ज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है? धारा 34 क्या कहती है उसके बारे में भी हम जानेंगे आपको। साथियों, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यदि आप ज़मीन खरीद रहे हैं, खरीद चुके हैं, आप भले ही बिल्कुल सही ज़मीन खरीदें, भले ही आप रजिस्ट्री करवा लें, सेक्शन 54 ये कहता है कि भाई आप ज़मीन पे मालिक बन जाएँगे रजिस्ट्री। भले ही आप सेक्शन 34 में दाखिल खारिज करवा लें, फिर भी आपको ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं मिलेगा, आपका पूरा पैसा बर्बाद हो सकता। अब आप कहोगे ये कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको और जब आपके साथ धोखाधड़ी हो जाएगी ना, पूरा पैसा चला जाएगा, तब बैठ के आप जब रोओगे तब याद आएगी कि भाई ये शायद मैं पहले ये बात मान लेता तो बहुत अच्छा रहता। चलिए मैं बताता हूँ और देखिए, कोई भी आपको कानूनी सलाह लेनी है या कहीं ज़मीन खरीद रहे हैं, खरीद चुके हैं, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है कि ज़मीन विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंश दे विक्रय करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा। सबसे पहले साथियों एक बात सुनिए, जब आप खतौनी कोई ज़मीन खरीद रहे होंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी सह खातेदारक हैं। जिस ज़मीन में काफ़ी सह खातेदारक हैं और खसरा नंबर इस प्रकार से है, आप समझ जाइए कि इसमें किसी का विभाजन नहीं हुआ है। 311 में सबका है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जो भी है लगभग 14 लोगों का है, आप समझ जाइए 311 में। उदाहरण के तौर पे साथियों मान लीजिए ये 311 है, ठीक है? 311, ठीक है? अब इसमें आप खरीद लेंगे क्योंकि 14 लोगों का है, ठीक है ना? मान लीजिए हो सकता है भाई 14 लोग काबिज़ हैं इस पे जो है ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी, ठीक है ना? ई, एफ, जी, एच मान लीजिए 14 लोग काबिज़ हैं। हो सकता है जो बंदा आपको ज़मीन बेच रहा हो उसका कब्ज़ा कहीं ना हो। देखिए कई बार क्या होता है, मैं आपको थोड़ा और सरलता से समझाऊँ, कई लोगों की ज़मीन में पैसा जा रहा है, बिल्कुल सही ज़मीन है, दाखिल खारिज हो रहा है, रजिस्ट्री हो रही है, लेकिन ज़मीन पे कब्ज़ा ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। कारण क्या? अब देखिए, जैसे मान लीजिए साथियों गाटा संख्या 672 है, उसमें 3 लोग जो हैं 3 सह खातेदारक हैं, 3, ठीक है ना? 1 मिनट समय दीजिए आप। ए, बी, सी और डी मान लीजिए 4 मान लीजिए 4 हैं, ठीक है? 4 मान लीजिए आप। अब मान लीजिए ए था दबंग विधायक, उसने इस गाटे में इतना कब्जा कर लिया ए ने। बी ने भी अपना कब्जा कर लिया भाई। सी ने भी अपना कब्जा कर लिया यहाँ पे। ए, बी और सी ने भी कब्जा कर लिया अपना भाई। सी भी बाहुबली है और ए भी बाहुबली है। अब डी का कहीं कब्जा नहीं यहाँ पे, ठीक है ना? डी का भी कब्जा नहीं है, ठीक है? लेकिन डी का दाखिल खारिज है, रजिस्ट्री है। अब डी ने बेच दिया आपको। जब आप यहाँ पे जाओगे, अब आप कहाँ पे कब्जा लगोगे? ये विधायक है, इससे आप लड़ नहीं सकते, मड़बंदी करा नहीं सकते। ये भी पावरफुल इंसान है, इससे भी आप नहीं लड़ सकते। अब आप देखोगे बी को, भाई कब्जा तो आपको लेना है और बी अगर आपसे ज़्यादा जबर पड़ गया तो बी से भी आप नहीं ले सकते, यानी कि ज़मीन की रजिस्ट्री भी हो गई, दाखिल खारिज भी होगा, फिर भी आप अपनी ज़मीन छोड़ के भागोगे ये, ठीक है ना? मैं सच बता रहा हूँ साथियों, हो क्या रहा है कि गाटा संख्या जैसे मान लीजिए 671 है, ठीक है? ज़मीन है 5 बीघा और 1-1 बीघा सबके हिस्से में आ रही है। अब इस पे हो क्या कह रहा है, एक ने ज़्यादा कर लिया कब्जा, उसने बिल्डिंग निर्माण कर लिया, अस्पताल बना लिया यहाँ पे, ठीक है? अब ज़मीन बची है कम। अब चारों के हिस्से में पूरी-पूरी ज़मीन नहीं आ रही है। अब चारों लड़ें, ठीक है? इसमें जबर जो होगा चारों में, जो भी मान लीजिए दबंग होगा वो एक ज़मीन पे कब्जा कर लेगा। ये हकीकत है साथियों। मान लीजिए आप अपना जो है रजिस्ट्री भले करवा लें, रजिस्ट्री करवा लें, ठीक है? दाखिल खारिज करवा लें, पूरा पैसा दे दें, भले ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, अगर मान लीजिए मौके पे अगर ज़मीन पूरी नहीं है, तो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाओगे, ज़मीन नहीं मिलेगी। इतना गंदा कानून है बहुत, पूरा पैसा बर्बाद होगा। अब एक चीज़ और साथियों, अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या चेक करें और देखिए, कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले साथियों यहाँ पे फर्स्ट में देख सकते हैं सेलिंग राइट फ्रॉम, यहाँ पे आप देखिए जो बंदा बेच रहा है उसे राइट्स कहाँ से मिला, पूरी चेन देखें, उसने किस प्रकार से परचेज की थी वो डीड देखें, मान लीजिए उसे दान पत्र मिला है या सेल डीड या गिफ्ट डीड या बिल क्या मिला है वो चीज़ पूरा चेन चेक करें। करंट खतौनी लेटेस्ट फसली वर्ष देखें, ठीक है? पिछली और वर्तमान की फसली वर्ष देखें और लैंड मीजरमेंट देखें आप, ठीक है? तीसरा चकबंदी 41 45 देखें, पेंडिंग केसेस तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है और अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, लैंड डिस्प्यूट तो नहीं है कोई, लीगल लोकेशन क्या है, ठीक है? और यहाँ पे 12 साल भारमुक्त प्रमाण पत्र भी आप देख सकते हैं। ये चीज़ें देखे बिना आप प्लॉट मत खरीद लेना और मैं कहूँगा आपसे कि भाई
अगर आप ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं तो एक बार कंसल्टेशन ज़रूर करें। हालाँकि कंसल्टेशन का पैसा लगेगा, आपसे फ़ीस लगेगी, और इसीलिए मैंने बहुत माइनर फ़ीस रखी है, 190 रुपए, ठीक है। तो देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप विशेषज्ञ द्वारा ज़रूर सलाह लें। मैं आपसे जो कह रहा हूं वो उन बातों को ज़रूर फॉलो करें, भले ही आप सलाह ना लें मुझसे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मैंने कहा है उन बातों को फॉलो ज़रूर करें। आपका कितना भी विश्वास पात्र एडवोकेट हो या कोई भी जानकार व्यक्ति हो, जो हमने बताया उससे बिल्कुल भी आप डिनाय न करें, ठीक है। तो साथियों ठीक है, और अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए।